ओके जी, मैक्सिमम लोग जो है वो ज्वाइन कर चुके हैं, तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मुझे आप लोग बताइएगा कि आप लोगों ने असाइनमेंट बनाई थी, डिस्ट्रीब्यूटर आप लोगों को मिल गए, लिस्ट आपने कंप्लीट की है, ईमेल, फ़ोन नंबर खास तौर पर, क्योंकि आज से हमारा जो प्रैक्टिकल स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, आप लोगों ने कॉलिंग स्टार्ट करनी है इस वीक में। तो आप लोग मुझे बताएंगे कि आप लोगों ने शीट कंप्लीट कर ली है अपनी। ठीक हो जी। अच्छा देखिए, अब हमने क्या करना है कि हमने डिस्ट्रीब्यूटर को कॉल करनी होती है। ठीक है, ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। होलसेल के अंदर आप समझ लेंगे कॉलिंग जो है वो एक मुस्तकिल हिस्सा है, काइंड ऑफ कैसे में सारा इंसान की बॉडी में उसका हार्ट होता है ना, उसका दिल है। ठीक है, वो चल रहा है तो सब कुछ चल रहा है। बिल्कुल इस तरह जो हमारी होलसेल होती है उसमें हमारी ये कॉलिंग है। ठीक है, क्योंकि हमने डिस्ट्रीब्यूटर के साथ लिंक बनाना होता है, हमने ब्रांड्स के साथ अपना ताल्लुक बनाना है। ठीक है, लॉन्ग टर्म में लेकर चलना है, उनको कन्विंस करना होता है कि वो हमें अलाउ करें। ठीक है, हम उनकी प्रोडक्ट्स को अमेजोन के ऊपर सेल करेंगे। तो इसलिए हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो क्या है, उनको कॉल करना और उनके साथ कम्युनिकेट करना, उनसे कैटलॉग मांगना। और बहुत सारे सवाल होते हैं वो हम उनको देखेंगे अभी। अच्छा, अब यहाँ पर सवाल भी होता है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं जो हमने डिस्ट्रीब्यूटर से मांगने हैं। ठीक है, जो हमने उससे पूछना है बेसिकली। हम सबसे पहले उससे पूछेंगे जी, व्हाट इज़ योर MOQ। ठीक है, आपका मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी क्या है। लाइक अगर हम आपसे परचेजिंग करेंगे तो हमें कितने की परचेजिंग करनी होगी। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि एक डिस्ट्रीब्यूटर जो होता है ना, उससे कभी भी आप एक यूनिट बाय नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप नेस्ले के डिस्ट्रीब्यूटर के पास गए हैं, तो आप उससे ये नहीं कह सकते कि आप मुझे 2 बोतल दे दें पानी की या 3 बोतल दे दें। ठीक है, वो 2-3 बोतल आपको कभी भी नहीं देगा, वो कम से कम आपसे कहेगा जी आप मुझसे 100 बॉटल्स बाय करो, 200 बाय करो, 300 बाय करो। ठीक है, ये उसका क्या होता है, MOQ होता है। ठीक हो गया। तो या तो ये MOQ होगा या फिर होगा MOV। ठीक है, MOV, मिनिमम ऑर्डर वैल्यू। मिनिमम ऑर्डर वैल्यू का मतलब होता है कि वो आपसे कहेगा जी आप मुझसे $500 की परचेजिंग करो। अब $500 में कितने यूनिट्स आते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर $250 की एक प्रोडक्ट है तो हो सकता है कि 2 यूनिट हैं। ठीक है, लेकिन उसको उससे फर्क नहीं पड़ता, वो कहता है कि आप मुझसे $500 की ही परचेजिंग करो। ठीक है, तो ये चीज़ क्या होती है, MOV होता है, मिनिमम ऑर्डर वैल्यू होता है। तो हमने सबसे पहले उससे सवाल यही करना है कि जी आपका MOQ वगैरह क्या है। ठीक है, हमने ये देखना है कि वो हमारे लिए ठीक भी है। हो सकता है अगर वो कहे कि जी आप मुझसे फॉर एग्जांपल $30,000 की परचेजिंग करो, यानी कि $30,000 की परचेजिंग करो, तो ज़ाहिर है ये चीज़ हमारे लिए इम्पॉसिबल है, इतनी ह्यूज हम उससे परचेजिंग नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमने उससे सवाल क्या करना है कि जी व्हाट इज़ योर MOQ। अच्छा, उसके बाद आपने ना बड़ा पोलाइट वे में उससे पूछना है कि आर यू ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ द ब्रांड यू आर सेलिंग द प्रोडक्ट। आप जिस ब्रांड की प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो क्या आप उसके ऑथराइज्ड हो या नहीं हो। ठीक है, ऑथराइज्ड होना क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल आप इसको इस तरह समझ लें कि अगर मैं एक डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, ठीक है, और मैं नेस्ले के पास, मैंने नेस्ले की ऑनरशिप ले रखी है या काइंड ऑफ मैंने उसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है वो मैंने बाय कर रखी है। तो मैं उससे पूछूंगा, मैं नेस्ले ने ना मुझे लेटर दिया हुआ होगा। ठीक हो गया। जब भी एक डिस्ट्रीब्यूटर किसी ब्रांड से उसकी प्रोडक्ट बाय करता है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन बाय करता है, तो वो ब्रांड उसको लिख कर देता है लेटर में कि जी ये मेरा डिस्ट्रीब्यूटर है। ठीक है, और वो डिस्ट्रीब्यूटर कहलाता है ऑथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर, जिसके पास ब्रांड का प्रॉपर लेटर मौजूद होता है। और इस तरह का जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है ना, उसकी इनवॉइस अमेजोन 100% एक्सेप्ट करता है। ठीक है, 100% एक्सेप्ट होती है। अच्छा, इनवॉइस का क्या रोल होता है ये हमारे अगले लेक्चर्स में है। ठीक है, जिसमें हम प्रैक्टिकल देखेंगे कि हमने क्या करना है। तो वो क्या कहता है कि जी आपने 200 सालों से क्या करना है कि जी आर यू एन अथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ द ब्रांड, जिस ब्रांड को आप सेल करो कि आप उसके अथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर हो। अच्छा, यहाँ पर आपने कोई चीज़ का ख्याल ये भी रखना है कि आपका लहजा जो है ना, आपका बात करने का अंदाज जो है वो बिल्कुल पोलाइट होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल नरम अंदाज में, पोलाइट वे में आपने उनसे पूछना होता है कि कैन यू प्लीज टेल मी। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि आपकी पोलाइटनेस को शो करते हैं इंग्लिश में ना, जैसे कुड यू प्लीज टेल मी, कैन यू प्लीज टेल मी। ठीक है, कुड भी यूज कर सकते हैं, कैन भी यूज कर सकते हैं। इफ यू डोंट माइंड, कैन यू प्लीज टेल मी आर यू एन ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ द ब्रांड यू आर सेलिंग द प्रोडक्ट। ठीक है, इस अंदाज में आपने, इस एक्सेंट में आपने बोलना होता है। अच्छा, फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि आपने उससे क्या बोलना होता है कि आप हमें क्या अपना कैटलॉग शेयर कर सकते हैं, कैन यू शेयर योर कैटलॉग। ठीक है, थोड़ा सा आपको एक्सेंट चेंज करना पड़ता है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। ठीक है, जैसे सी को आपने खे बोलना है। ठीक है, फिर इनवॉइसेस, इस तरह जिस तरह आपने देखो होगा अंग्रेज बोल रहे होते हैं यूजली ना। तो हमने ट्राई करना है कि उन जैसा लहजा बन जाए। 100% उन जैसा तो नहीं हो सकता, जाहिर है कि वो लोग नेटिव होते हैं, वहीं के रहने वाले हैं, उन जैसा नहीं बन सकता, लेकिन फिर भी कोशिश की जा सकती है कि एटलीस्ट चेंज कर लें थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं। और अगर आप नॉर्मली बोलेंगे तब भी कोई मसला नहीं होता, उनको बात समझ में आती है। ठीक है, तो हम उनसे ये पूछेंगे जी कि आप हमारे साथ कैटलॉग शेयर करेंगे। अब कैटलॉग क्या होता है, हमने अपने आखिरी लेक्चर में डिस्कस किया था। कैटलॉग वो होता है कि एक डिस्ट्रीब्यूटर है या ब्रांड है, उसकी जितनी प्रोडक्ट्स होती हैं उसने अपनी एक्सेल शीट बना रखी होती है। ठीक है, उसके अंदर प्रोडक्ट्स मौजूद होती हैं, हमने उसमें से प्रोडक्ट फाइंड करनी होती हैं। तो वो अपना कैटलॉग उन्हीं को शेयर करते हैं जिनके पास डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं, जो कि आज के लेक्चर के बाद आपको प्रोवाइड भी किए जाएंगे। ठीक है, और उसके बिहाफ पर आप क्या करोगे, उनसे बात कर रहे होते हो। अच्छा, फिर क्या होता है
कि डू यू गिव प्री इनवाइसेस। ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आप उनसे लाजमी पूछना है कि क्या आप हमें इनवाइसेस देंगे। अब ये चीज़ आपकी कब काम आती है, जब आप अमेजोन के ऊपर लिस्ट कर होते हैं ना प्रोडक्ट, तो अमेजोन बाज़ औक़ात आपसे इनवाइस मांगता है। वो कहता है मुझे इनवाइस दिखाओ कि ये प्रोडक्ट आपने कहाँ से परचेज किए। ठीक है, हम इनवाइस क्या होता है, रसीद जो होती है, उर्दू में अगर हम बात करें जो रसीद होती है ना, वही इनवाइस होती है। तो अमेजोन हमसे मांगता है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर आपको डिस्ट्रीब्यूटर है और वो आपको पहले से इनवाइस दे रहा है, ठीक है, मतलब आपने अभी उससे ऑर्डर नहीं किया लेकिन वो आपको इनवाइस बनाकर दे रहा है कि हाँ इसने मुझसे ऑर्डर किया है, ठीक है, कुछ ये फेवर आपको देते हैं। तो उसका फायदा क्या होगा, आप अमेजोन के ऊपर इनवाइस लगा लोगे, ठीक है, लगाकर आप चेक कर सकते हो कि मेरी इनवाइस एक्सेप्ट होती है नहीं होती, अमेजोन मुझे अलाउ करता है या फिर नहीं करता। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। तो आप उसे पूछ सकते हो कि डू यू गिव प्री इनवाइसेस, ठीक हो गया। अच्छा, डू यू अलाउ ऑन अमेजोन। फिर आपने सबसे इंपॉर्टेंट सवाल उनसे करना है कि कैन यू प्लीज टेल मी कि आप अमेजोन पर सेलिंग अलाउ करते हैं या नहीं करते हैं। अच्छा, ये चीज़ हमें रखिएगा, अगर वो ये कहते हैं कि हम अलाउ नहीं कर रहे हैं तब भी उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि वो आपको अलाउ करते हैं या नहीं करते। ठीक है, आपने क्या करना है कि आपने पूछ लेना है, अगर वो अलाउ करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं भी करते तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम उनकी फिर सॉफ्ट अप्रूवल वाली प्रोडक्ट ढूंढते हैं। अब ये हार्ड अप्रूवल क्या होती है, सॉफ्ट अप्रूवल क्या होती है, ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर है जिसमें हम इसको डिस्कस करेंगे। प्रैक्टिकल में आपको दिखाऊंगा कि चीज़ होती है कि आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हमारा आज का जो है वो आपने सिर्फ ये पूछना है, आपने कॉलिंग करनी है, पूरा कॉलिंग का वीक होगा। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद आपने छठा सवाल ये करना है कि जी डू यू गिव लेबलिंग एंड शिपिंग सर्विस। अब यहाँ पर आपने इस बात को समझना है कि इसका क्या मतलब होता है। देखिए फॉर एग्जांपल आपने नेस्ले से परचेजिंग कर ली, ठीक है, आपने 100 बोतल उनसे बाय कर ली, 100 बॉटल्स हैं आपने उनसे परचेज कर ली हैं। अब आपने वो अमेजोन के वेयर हाउस में भेजे हैं, क्योंकि हम एफबीए कर रहे हैं। अब जब आप अमेजोन के वेयर हाउस में 100 बॉटल्स को भेजेंगे, तो क्या अमेजोन को किस तरह पता चलेगा कि यार ये जो प्रोडक्ट है वो फॉर एग्जांपल ए क्यू बर्ड्स की तरफ से आई है, अमेजोन को किस तरह पता चलेगा। ठीक है, आपने क्या करना होता है, लेबल्स देने होते हैं। ठीक है, लेबल्स जो आपने जनरेट करना होता है, कहाँ से जनरेट होते हैं, वो हमारे सेलर सेंटर से होते हैं। वो भी अगेन अगला जो हमारा लेक्चर है जिसमें हम शिपिंग प्लान क्रिएट करेंगे, वहाँ पर आपको ये तमाम चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, हमने वहाँ पर क्या करना होता है, लेबल्स जनरेट करने होते हैं। वो लेबल्स हम बेचते हैं अपने डिस्ट्रीब्यूटर को या ब्रांड को, वो हमारी बोतल के ऊपर लगा देगा। और जब वो अमेजोन के वेयर हाउस में पहुंचेगी तो अमेजोन उसको स्कैन कर लेगा। ठीक है, अब फर्ज कर लो कि आपने एक डिस्ट्रीब्यूटर से जो है वो बात कर ली कि जी मैंने आपसे यूनिट परचेज करने हैं। ठीक है, अब वो ये कह रहा है कि जी मैं आपको प्रोडक्ट तो दे रहा हूँ लेकिन मैं लेबल्स नहीं लगाऊंगा और ना ही मैं अमेजोन के वेयर हाउस में डायरेक्टली शिप करूंगा, अमेजोन के वेयर हाउस में भी नहीं शिप करूंगा। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, ज़ाहिर प्रोडक्ट तो आपने उठा ली, प्रॉफिट में मिल तो रही है, लेकिन आपको शिपिंग एंड लेबलिंग अब खुद करनी पड़ेगी। तो वो हम पाकिस्तान में तो रहकर नहीं कर सकते, तो हमें लेना पड़ता है प्रेप सेंटर। ठीक है, प्रेप सेंटर वाले क्या करते हैं कि हमारी प्रोडक्ट जो है वो हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर है, ठीक है, वो कहाँ पहुंचा देगा, प्रेप सेंटर में पहुंचा देगा। प्रेप सेंटर वाला क्या करेगा, वो उन प्रोडक्ट्स के ऊपर लेबल लगाएगा और अमेजोन के वेयर हाउस में भेज देगा। ठीक हो गया, ये उसका हो जाएगा। लेकिन अब हमारे इससे क्या नुकसान हो सकता है, हमें नुकसान हो सकता है कि हमें शिपिंग डबल पड़ जाएगी। लेकिन पहले जो है हम अपने डिस्ट्रीब्यूटर से अपने प्रेप सेंटर में भिजवाएंगे। ठीक है, प्रेप सेंटर ज़ाहिर है उसकी कॉस्ट हमें पड़ेगी, फिर प्रेप सेंटर वाला हमें कहाँ भेजेगा, अमेजोन के वेयर हाउस में भेजेगा, तो उसकी कॉस्ट भी हमें पड़ जाती है। ठीक है, तो अगर ये वैसे बहुत ज़्यादा नहीं होती, और ज़ाहिर हम इस चीज़ को मैनेज भी करते हैं, और मोस्टली ये होता है कि 90% केसेस में आपको प्रेप सेंटर यूज़ करना पड़ता है। लेकिन बहरहाल अगर वो डिस्ट्रीब्यूटर खुद ही आपको आपको लेबलिंग करके दे रहा है, शिपिंग करके दे रहा है, तो वो चीज़ आपके लिए बेस्ट हो जाती है। ठीक है, आपकी शिपिंग कॉस्ट वगैरह बच जाती है। तो इसलिए हमने उससे ये सवाल भी पूछना है कि जी क्या आप हमें लेबलिंग एंड शिपिंग सर्विस देंगे। और आखिर में आपने उनसे एक सवाल ये करना है कि जी अगर हम आपसे बल्क में बाय करेंगे, अगर हम आपसे ज़्यादा क्वांटिटी, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ये कह रहे हैं कि जी आप हमसे $500 की परचेजिंग करें, अगर हम आपसे $1000 की परचेजिंग करते हैं, या अगर हम आपसे $2000 की परचेजिंग करते हैं, तो आप हमें क्या उसके ऊपर कोई डिस्काउंट देंगे। ठीक है, ये कुछ सवाल होते हैं जो आपने डिस्ट्रीब्यूटर से पूछने होते हैं लाजमी। ठीक हो गया, ये सवाल तो आपने उनसे लाजमी करना है। और ये किस तरह करना है, आपने कॉल पर करना है। ठीक है, कॉलिंग की प्रैक्टिस लाजमी करनी है। अब सवाल यहाँ पर ये होता है कि हमने उनसे किस तरीके से बात करनी है। ठीक है, और किस तरीके से हम उनसे सवाल वगैरह करने होते हैं, इस चीज़ को हम देख लेते हैं। ये देखें जी, ये टेम्पलेट फॉर कॉलिंग है, ये आपके साथ शेयर भी हो जाएगा। ठीक है, कि कॉल जब हम उनको करेंगे तो हम उनको किस तरह करते हैं, आपने बोलना है कि जी हाय गुड मॉर्निंग हाउ यू डूइंग। ठीक है, ये चीज़ हमें रखेगा। आप उनको रात के वक्त कॉल कर रहे होंगे तो वहाँ पर सुबह हो रही होगी, वो हमसे 12 घंटे पीछे हैं। ठीक है, किस टाइम पर कॉल करनी होती है वो अभी हम आगे जाकर देखेंगे। तो आपने थोड़ा सा फ्लो में बोलना है, उन्हीं के एक्सेंट में ट्राई करें, अगर बोल सकते हैं तो हाय गुड मॉर्निंग हाउ यू डूइंग। ठीक है, जब आप उनसे ये पूछेंगे जी आपका क्या हाल है, क्या कर रहे हैं, तो वो आपको आगे बताएंगे जी फॉर एग्जाम्पल आई एम फाइन व्हाट अबाउट यू। ठीक है, वो आपसे इसका सवाल करेंगे, आपने भी बोल देना कि जी आई एम फाइन थैंक यू सो मच। अच्छा, ये चीज़ हमें रखनी है कि आपने उनको थैंक यू सो मच, प्लीज़, सॉरी, ठीक है, जैसे आई एम सॉरी, मैं आपकी बात समझा नहीं। ठीक है, उर्दू में नहीं बोलना, वैसे इंग्लिश में बोलना आपने कि आई एम सॉरी आई डिडंट गेट यू, या आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट यू सेड। ठीक है, इस तरीके से आपने बोलना होता है। तो ये वर्ड जो है ना, ये आपकी पोलाइटनेस को शो करते हैं इंग्लिश में। ठीक है, माफ़ी मांगना, बात बात पर सॉरी बोलना, आई एम रियली सॉरी कैन यू प्लीज़ रिपीट इट। ठीक है, इस तरह के आप इसको दोहरा सकते हैं। तो वो इस तरह बोलते हैं, तो ये चीज़ आपकी पोलाइटनेस को शो करती है, थैंक यू, प्लीज़, सॉरी। ठीक है, तो ये वर्ड आपने बोलने होते हैं।
तो आपने क्या करना है जी, हाय गुड मॉर्निंग, हाउ यू डूइंग, वो कहेंगे यस आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू, आप कहना है आई एम गुड, थैंक यू सो मच, ओके लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, दिस इज क्रिस फ्रॉम सैन ट्रेडिंग LLC। ठीक है, मेरा नाम क्रिस है और मेरी जो LLC का फ्रॉम सेंट का मतलब ये है कि मैं इस एजेंसी से बात कर रहा हूँ। ठीक है, फिर आपने उसको थोड़ा सा ज़्यादा बताना है कि वी आर रीसेल कंपनी बेस्ड इन टेक्सास, मेनली सेल थ्रू आवर वेबसाइट। अब आपने ना उनको ये कहना है कि जी हम अपनी वेबसाइट के थ्रू मेनली सेल करते हैं। ठीक है, फिर आपने कहना है कि आई जस्ट वांटेड टू आस्क अ फ्यू क्वेश्चन इफ यू वुड लाइक वुड अलाउ मी, या इफ यू डोंट माइंड, ये भी कर सकते हैं, कुछ भी चेंज कर सकते हैं यहाँ पर लाइन। ठीक है, ये जस्ट एक टेम्पलेट है, आप मजीद एड अप करना चाहें वो अच्छी बात होती है, इसी को रट्टा लगाना चाहिए भी ठीक है, लेकिन आपने कोशिश ये करनी है कि आपने अपना तारुफ मुख्तसर से ही रखना है। ठीक है, बहुत लंबा चौड़ा आपने तारुफ नहीं देना होता, क्योंकि वो फिर बोर हो जाते हैं, उनके पास ज़्यादा डेली बेसिस पर हज़ारों कॉल्स आ रही होती हैं। तो इतना तो उनके पास टाइम लेने का, वो बैठ कर सिर्फ आपकी बातें सुनते रहेंगे, आप अपने बारे में बताते रहो, तो वो तमाम बातें आपने काट देनी है। ठीक है, जिन लोगों का होलसेल का बैकग्राउंड है, जिन लोगों ने जिनको टेम्पलेट वगैरह मिले होंगे, उन्होंने देखा होगा बड़े लंबे लंबे लिखे होते हैं कि जी हम आपकी लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज कर देंगे, आपकी लिस्टिंग को अच्छा कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, आपकी प्रमोशन करेंगे। ये कुछ भी नहीं बोलना। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं बोलना, उनको 1% भी फर्क नहीं पड़ता कि आप उनके साथ क्या करने वाले हैं। आपको लगता है वो जिस लेवल पर बैठे हुए हैं वो आपसे कुछ चाहते होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ नहीं होती है, इसलिए आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड उनसे जो बात करनी होती है। ये आपको मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। ठीक है, शुरू में हमने भी ऑलरेडी बातें की है, और उसके बड़े बुरे नतज आए, उसके बाद ही ये तमाम चीज़ें बनाई गई हैं, ताकि आप लोग उस चीज़ को ना करें, गलती ना करें। ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड काम की बात करें, थोड़ा बहुत अपने बारे में बताएं। ठीक है, और ये जब आप बोलते हैं ना तो आपका फ्लो बन जाता है, आहिस्ता आहिस्ता आपका फ्लो बन जाता है, चीज़ आपकी जुबान पर रट जाती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हाय गुड मॉर्निंग, लाइक ओके लेट मी इंट्रोड्यूस माय सेल्फ, दिस इज क्रिस फ्रॉम सैन LLC, वी आर रीसेल कंपनी बेस्ड इन टेक्सास, मेनली सेल थ्रू आवर वेबसाइट, ओके जस्ट वांटेड टू आस्क अ फ्यू क्वेश्चंस। ठीक है, इस तरीके से, यानी कि अपनी जो लाइन है वो जल्दी जल्दी बोलकर कि उनको समझ भी आ जाए। ठीक है, और उसके बाद आपने एम्फसाइज करना है, यानी कि जोर देना है कि जस्ट वांटेड टू आस्क अ फ्यू क्वेश्चन इफ यू वुड अलाउ मी। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल कुड यू प्लीज टेल मी व्हाट इज योर MOQ। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर अगर वो लोग भी बैठे हुए हैं जिनको ये लगता है कि यार हम तो इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे और ये सवाल हम किस तरह करेंगे, तो देखें उनको भी इस चीज़ का वैसा आइडिया होता है कि ये कोई नेटिव नहीं है, उनको आइडिया हो जाता है। ठीक है, कि ये कोई अमेरिकन नहीं है, इनकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं, वो आपके एक्सेंट से फ़ौरन समझ जाते हैं। तो वो भी आपको ना पूरी स्पेस देते हैं, वो आपको पूरा बोलने का टाइम देते हैं, और अगर आप उनसे नॉर्मली बात करेंगे ना तो वो आप समझ जाएंगे, बस इतनी इंग्लिश होनी चाहिए कि आप इन्हीं बातों को बोल देंगे। और फिर एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब आप सवाल कर रहे होते हो ना, जब आप क्वेश्चंस करते हो, तो फिर आप किसी को डोमिनेट कर रहे होते हो बेसिकली। ठीक हो गया, आप उनको बेसिकली डोमिनेट कर रहे होते हो। तो जब आपने क्या करना है, कॉल होते ही आप उनसे सवाल करना स्टार्ट कर देना, आपने बार बताया कि हाय गुड मॉर्निंग, और उसके बाद आपने बोलना शुरू कर देना, उनको कम बोलने का मौका दें। देखें, अब फॉर एग्जाम्पल जब अगर उनसे मैं कॉल कर रहा हूँ कि हाय दिस इज पना पना पना, सो डू यू अलाउ सेलिंग ऑन Amazon। अब मैं उनसे अगर ये सवाल करूंगा तो वो क्या बोलेंगे, वो यस बोलेंगे, नो बोलेंगे, इससे ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं करेंगे ना वो। ठीक है, तो आपको समझ आ रही होती है, उनको आप बिल्कुल आराम से समझेंगे भी सही, और आपको बड़ा अजीब फील भी होगा, और बड़ा आपको आई वुड से कि बड़ी हैरानी होगी जब आप उनसे बात करेंगे, क्योंकि उनका अंदाज भी हमारे जैसे होता है, बिल्कुल नॉर्मल होता है, और हर बात उनकी समझ में आ रही होती है। तो इसमें कोई नर्वस होने वाली बात नहीं है कि उनसे कॉलिंग करते हो आपने कोई परेशान होना है, इस तरह कुछ भी नहीं होना। ठीक है, अच्छा ये चीज़ आपने, फिर मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि समय रखने का, अगर वो आपको अलाउ नहीं भी करते हैं ना, अगर वो कहते हैं कि हम अमेजोन के ऊपर सेलिंग अलाउ नहीं भी करते हैं, तब भी आपने ये नहीं करना कि आप डिसअपॉइंट हो जाए, आप छोड़ दो कि नहीं ये तो अलाउ ही नहीं करते। देखिए उनको पता भी नहीं होता कि हमारी प्रोडक्ट जो है अमेजोन के ऊपर सेल हो रही है, ये चीज़ उनको पता भी नहीं होती है। ठीक हो गया, मैं अगर आपको यहाँ पर सिंपल एग्जांपल दूं, हमारे पास ऐसी बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं जो हम सेल भी कर रहे हैं, माजी में भी करते रहे और फ्यूचर में भी करेंगे। ठीक है, जिनको वो मना करते हैं कि जी हम आपको सेल करना अलाउ नहीं कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम फिर भी कर रहे हैं उसको, उनको पता भी नहीं है, वो कहते हैं हम अमेजोन पर अलाउ नहीं करता, हम कर रहे हैं, और 10 बंदा और बैठा हुआ सिस्टम के ऊपर। क्यों, क्योंकि उनको पता ही नहीं है। ठीक है, लेकिन हाँ ये चीज़ ज़रूर है कि आप जब उनसे परचेजिंग करेंगे, आपकी इनवाइस आपके पास होगी, वो आपकी सिक्योरिटी को बढ़ा देती है। ठीक है, तो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है, इसलिए अगर वो अलाउ कर रहे हैं तो वो तो बेस्ट है, टॉप की चीज़ है ना आपके पास, कि आपको कोई ऐसा ब्रांड मिल गया, डिस्ट्रीब्यूटर मिल गया जो अमेजोन के ऊपर अलाउ भी कर रहा है, और आपको उसकी अप्रूवल मिल गई, तो आप समझो कामयाब आप हो चुके हैं। लेकिन अगर वो नहीं कहते, तो बाकी अगर वो प्रोडक्ट आपको दे रहे हैं, उनके पास कैटलॉग मौजूद है, प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स आपके पास निकल आती है, तो आपने उनको जाने नहीं देना होता अपने हाथ से। ठीक हो गया, अच्छा जी उसके बाद जो है ना, ये ईमेल टेम्पलेट होता है। ठीक है, ईमेल टेम्पलेट में क्या है कि मैं अगर यहाँ पे थोड़ा जूम कर दूँ इसको, ठीक है, देखें आपने क्या बोलना है कि हेलो दिस इज केस फ्रॉम सैन ट्रेडिंग LLC, वी आर रीसेल कंपनी बेस्ड इन टेक्सास। ठीक है, साथ आपने क्या करना है, वेबसाइट का लिंक भी डाल देना है। ठीक है, इसके अलावा दो तीन पॉइंट्स आपने बोलने हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि वी आर गोइंग टू ओपन अ ब्रिक एंड मोर्टर स्टोर एज वेल। ब्रिक एंड मोर्टर कहते हैं फिजिकल स्टोर को, मतलब आप उनसे ये कह सकते हैं कि जल्दी हम आप क्या करने वाले हैं, अपना फिजिकल स्टोर खोलने वाले हैं। ठीक है, और बिलो इज आवर वेबसाइट लिंक, नीचे हमारा क्या है, वेबसाइट लिंक है। आवर परचेजिंग कैपेसिटीज 30K to 50K, यानी कि 30 से 50 हज़ार डॉलर की हम परचेजिंग कर सकते हैं ना। इस तरह उनको लालच दें, उनको पता चला कि हम अच्छे लेवल पे कोई काम कर रहे हैं, बड़े बंदे हैं कोई। ठीक है, उनको वाली इमेज जानी चाहिए आपकी।
तो आप कह सकते हैं कि वी आर इंटरेस्टेड इन बाइंग प्रोडक्ट्स फ्रॉम यू, कैन यू प्लीज शेयर योर कैटलॉग। ठीक है, ये ईमेल भी आपने भेजनी होती है, लेकिन इस चीज़ ध्यान में रखिएगा कि ईमेल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो कॉलिंग होती है। ठीक है, इसके लिए जो आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं वो डॉक्यूमेंट्स टीम आपको प्रोवाइड करेगी। अच्छा जी, यहाँ पर ना आखिरी स्लाइड है हमारी, क्योंकि आज का हमारा जो लेक्चर है वो प्रैक्टिकल बेस ज़्यादा है, और मैं एक और बड़ी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है जो मैंने करनी है। ये पहले हम देख लेते हैं कि टाइम कौन सा बेस्ट होता है। ये चीज़ हमें रखिएगा, पाकिस्तान में और अमेरिका के टाइम में 12 घंटे का डिफरेंस है। ठीक है, पाकिस्तानी टाइम जो है वो 12 घंटे आगे है। ठीक है, इस चीज़ में हम उनसे आगे हैं कि हमारा टाइम जो है वो उनसे आगे चलता है। लेकिन अगर हमारे यहाँ पर रात हो रही है ना, तो उनके वहाँ पर आज सुबह हो रही होगी इस टाइम। ठीक है, 12 घंटे को पीछे चलना, तो वहाँ पर 10 बज रहे होंगे सुबह के, आज ही के दिन के मॉर्निंग हो रही होगी। ठीक है, तो 12 घंटे पाकिस्तान आगे है। अच्छा, कहीं पर 12 घंटे, कहीं पर 11 घंटे, क्योंकि वहाँ पर भी डिफरेंट रीजन्स हैं, स्टेट्स हैं। ठीक है, तो जिस तरह हमारे यहाँ पर पंजाब होता है, फिर सिंध है, बलोचिस्तान है, तो वहाँ पर थोड़ा बहुत टाइम का फर्क होता है। इस तरह उनके वहाँ पर भी स्टेट्स होती हैं और वहाँ पर भी टाइम का डिफरेंस होता है। ठीक है, तो हमारे वैसे नॉर्मली आप कह सकते हैं कि एवरेज जो अगर देखे जाए तो वो 12 घंटे का फर्क बन जाता है। बेस्ट टाइम कौन सा होता है कॉलिंग का? तो 9 से 12 या 8 से 12। ठीक है, ये बेस्ट टाइम है। 9 से 12 करेंगे तो वो देखे ना, क्योंकि 8 को पीछे रिवर्स कर लें तो 8 ही बज रहे होते हैं, लेकिन वो भी बहुत अर्ली मॉर्निंग हो जाती है, तो आप यहाँ पे 9 to 12 पढ़ लें तो बेटर रहता है। ठीक है, वैसे 8 बजे से भी स्टार्ट करते हैं, क्योंकि कुछ स्टेट के अंदर 8 से भी कॉलिंग स्टार्ट कर, इवन के 6 बजे से भी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगेन ये 8-9 के टाइम है, ये एक बेस्ट टाइम होती है स्टार्ट करने के लिए। उसके बाद अगर हम देखेंगे जी हमारा अगला जो लेक्चर होगा उसमें हमने क्या टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, उसमें हम देखेंगे कि हमने शिपिंग प्लान, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, शिपिंग प्लान क्या होता है, क्यों बनाया जाता है, वो जो मैंने अभी बात की थी प्रोडक्ट लेबलिंग की, वो भी हम इसमें देखेंगे, प्रोडक्ट लेबलिंग वगैरह क्या होती है, और चाइल्ड एक्सेस किस तरह ली जाती है क्लाइंट से, वो तमाम चीज़ें हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, ये जो वीक होगा ये आपका कॉलिंग का वीक होगा। आप लोगों ने कॉल्स लाजमी करनी है। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो लोग पैशनेट हैं, जो लोग इंथुजियास्टिक हैं, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सिर्फ उन लोग देखें। इस वक्त जो है तकरीबन 37 लोग यहाँ पर मौजूद हैं। ठीक है, अब आप ये देखें कि 200+ लोग हैं ग्रुप्स के अंदर, लेकिन सिर्फ 37 है यहाँ पर। इसका मतलब ये है कि ये जो 37 लोग हैं यही सुनने वाले हैं, यही जो है वो इंथुजियास्टिक भी करना भी चाहते हैं, तो यही लोग डिजर्व करते हैं। ठीक है, मेरा जो पूरा कॉपरेशन रहेगा, पूरी सपोर्ट रहेगी, वो इन्हीं लोगों के साथ ही भी रहेगी। ठीक है, आप लोग नंबर लाजमी परचेज करें। ठीक है, नंबर लाजमी लोग आप लोग बाय करें, मेहनत करें। अगर आपको एक भी प्रोडक्ट मिल जाती है, डिस्ट्रीब्यूटर आपको मिल जाता है जो आपको कैटलॉग वगैरह दे रहा है, तो वो आपकी समझ लें कि आप उनको सिर्फ जब तक क्लाइंट नहीं मिलता आप वो प्रोडक्ट भी सेल कर सकते हैं, वो ब्रांड भी आप सेल कर सकते हैं, और वो आपका अच्छा खासा आपको पाकिस्तानी 50-60 हज़ार रुपये दे जाएगा। ठीक है, एक प्रोडक्ट निकालो, महीने की मेहनत करके कॉलिंग शॉलिंग करो, कैटलॉग मंगवाओ, प्रोडक्ट सेलिंग स्टार्ट करो, और पीक पर जा रहा है, हर किसी को प्रोडक्ट चाहिए होती है। ठीक है, तो ये काम स्टार्ट करो, कमाना शुरू करो, और जो है यहीं से आपका प्रैक्टिकल स्टार्ट होता है। ठीक है, मैं इसलिए इस चीज़ को थोड़ा सा फास्ट लेकर चल रहा हूँ कि आपको थ्योरी में ना लगाया जाए। ठीक है, मैं आपको कुछ चीज़ बताऊँ, देखें मेरी अपनी जो मैंने आपको शायद अपनी जब आपने अगर इंटरव्यू लिया है तो आपने देखा होगा, मैंने 5-7 महीने लगाए थे प्राइवेट लेवल में। ठीक है, दिन रात एक करके हंटिंग करते रहे, क्राइटेरिया जबानी याद कर लिया, हर चीज़ कर ली, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं था तो पीछे रहेगा फिर सतत। ठीक होगी, तो वो गलती आप लोग ना करें। ठीक है, तो प्रैक्टिकल की तरफ आ जाए, फौरन से प्रैक्टिकल की तरफ आ जाए, ये चीज़ करते 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 आपको रट जाएंगी, आपको आ जाएंगी। ठीक होगा, प्रैक्टिकल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके जी, आप लोग क्वेश्चन करना स्टार्ट करें, अगर आप लोगों का कुछ सवाल हैं तो मैं आपको जवाब देना स्टार्ट करता हूँ। सर, डिस्ट्रीब्यूटर से इनवॉइस तो ले ली, ऑथराइजेशन लेटर भी लेना, अगर वो आपको देते हैं ज़रूर लें, उनसे ज़रूर लें, ये तो बेस्ट हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, अगर आप उनको ऑथराइजेशन लेटर अगर वो आपको प्रोवाइड कर देते हैं तो वो तो बेस्ट है, लाजमी लें। वैसे अगर वो नहीं देते इनवॉइस से काम चल जाएगा। सर, कौन सा लैपटॉप अच्छा होगा? लैपटॉप देखें नॉर्मल कोई भी ले लें आप, जिसमें एसएसडी लगवा लें। ठीक है, और एसएसडी से होगा कि आपका प्रोसेसर फास्ट काम करेगा, बस बाकी कोई इतना नहीं है। 4 GB हो, ठीक है, i5 जनरेशन हो, i3 i5 ये हो, ठीक है, 4 GB रैम हो, और मतलब इतना स्पेस की जरूरत नहीं होती। बेसिकली ये है कि आपने काफ़ी सारे ब्राउजर्स आपने ओपन करने होते हैं। ठीक है, आप जब कर रहे होते हैं तो आपके ब्राउजर की स्पीड अच्छी होनी चाहिए, तो एसएसडी लगवा लें उसमें। बस लैपटॉप के सच कोई खास वो नहीं होती है रिक्वायरमेंट के, बहुत हाई फाई होना चाहिए, 20-25 हज़ार भी चल जाएगा आराम से, उसमें कोई मसला नहीं होता। बस उसमें थोड़ी बहुत ये चेंजिंग आप कर लें। आप एक 20-25 हज़ार का लैपटॉप लें, उसके अंदर आप वो लगा लें, एसएसडी लगा लें। अमेजोन अगर 76%, यस, किसी अगर बाकी स्टेट अच्छे हैं ना, और अगर आपको लगता है कि आपने कम यूनिट लेना है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको लगता है कि मैंने तो बस परचेज ही 20-30 यूनिट करने हैं, तो फिर तो एक्सेप्टेबल है अमेजोन 76%।
सर मैं ऑस्ट्रेलिया मार्केट में अकाउंट ओपन कर रहा हूँ, पाकिस्तानी डिटेल के ऊपर मेरा नंबर वेरीफाई नहीं हो रहा। नंबर आप फिर ऐसा करें, वर्चुअल ले लें। वर्चुअल नंबर आप बाई करेंगे ना, उस पर आ जाएगा OTP। जिस डिस्ट्रीब्यूटर का फिजिकल अपेयरेंस ना हो, नहीं देखें, ये चीज़ डाउट में रहती है, ठीक है। अगर उसका फिजिकल अपेयरेंस नहीं है, अगर वो फिजिकली मौजूद नहीं है, तो अब ये भी नहीं होता कि वो फ्रॉड ही है, वो कोई स्कैम ही है। मतलब हम ये भी नहीं कह सकते। कुछ लोग होते हैं जो ऑनलाइन ही स्टार्टअप लेते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि जिनकी सिर्फ वेबसाइट के थ्रू सेल कर रहे होते हैं, उनका कोई फिजिकल स्टोर नहीं होता, ठीक है। ऐसे बहुत सारे स्टार्टअप होते हैं। तो फिर तरीका बस वही होता है कि आप उनको कॉल करेंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा वो लोग कितने प्रोफेशनल हैं, किस तरह का सेटअप बनाकर बैठे हुए हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए, ट्रस्ट तो आप किसी के ऊपर भी नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बंदे ने बिल्डिंग तो खरीद रखी है, लेकिन अगर वो फ्रॉड कर रहा है, तो क्या आप इस ये बिल्डिंग का होना कोई अथेंटिक होने की गारंटी तो नहीं है ना। बात समझ रहे हैं ना। तो असल चीज़ होती है कॉलिंग से, उनके प्रोफेशनलिज्म से। फिर जब आप उनसे डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांगते हैं, तो वो आपको, वो असल चीज़ वो होती है। अगर डिस्ट्रीब्यूटर ऑथोराइजेशन ना, बिल्कुल आप फिर भी सेफ साइड पर ही होते हैं। आप अगर वो इनवाइस दे रहा है आपको, वो सही है। LLC की टोटल फी जो होती है वो डिपेंड करता है बहुत सारी चीज़ों के ऊपर। देखें, अब यहाँ पर डिफरेंट स्टेट के ऊपर वेरी करता है, ठीक है। स्टेट का जो इनकम टैक्स हो रहा होता है वो लग रहा होता है, ठीक है। फ्लोरिडा टैक्सेस है, ठीक है। इस तरह तो ये डिफरेंट होती है। फिर सर्विस प्रोवाइडर अगर अच्छे हैं, अगर बाकी वो मुनासिब ले रहे हैं, तो क्योंकि इतनी ज़्यादा होती नहीं है यूजली। अगर हम बात करें ना, लाइक अगर मैं बताऊँ, मेरे जो यूएसए क्लाइंट्स हैं, उन्होंने अपनी एलसी खुद बनाई है, ठीक है। और उनकी एलसी का जो खर्चा आया ना, वो $100 या $120 आया है, बस इतना, ठीक है। लेकिन हमारे लिए क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा लग जाता है, चलो पाकिस्तान में हम, तो हमारे लिए 200 बन जाता है, 250 बन जाता है। बाकी जो होता है वो सारे फिर अपना अपना पैसा रख रहे होते हैं। अदरवाइज इतनी हैवी बनती नहीं है। लेकिन ज़ाहिर है कि जो चल रहा है, तो फिर वही है कि 400 तक, 300 तक, 450 तक। फिर डिफरेंट स्टेट्स के ऊपर भी ये चीज़ वेरी कर रही होती है। सर मैं क्लासेस की रिकॉर्डिंग देखना चाहता हूँ। अच्छा, ये आज आई थिंक ग्रुप में ये वीडियो शेयर की गई है, जिसमें बताया गया है कि आप अपने लेक्चर्स किस तरीके से देख सकते हैं। तो आप तो वीडियो वगैरह देखा करें ना, लिंक वगैरह सब कुछ टीम आपके साथ शेयर कर रही होती है, आप लोग उसको फॉलो किया करें, ठीक है। अब क्योंकि सिर्फ एक बंदे का जो है ना नाम भी याद रखना मुश्किल होता है, फिर बहुत सारे ग्रुप्स बने हुए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो वो चीज़ मुश्किल आती है। आप लोग ग्रुप में लाजमी एक्टिव रहा करें, फॉलो किया करें, जो भी चीज़ आ रही है जाकर देखें, ठीक है। यूट्यूब के ऊपर हर चीज़ इसलिए अपलोड की जा रही होती है, ताकि वहाँ से सबको एक साथ एक्सेस दे जा सके, ठीक है। जो भी मसला होता है ना, जो हम देख रहे होते हैं कि एक कॉमन इशू है जो काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है वो फेस कर रहे हैं, तो फिर उसके ऊपर सबसे पहले हम वीडियो बना लेते हैं, ताकि वीडियो बनाकर सबको एक साथ शेयर की जाए, सब उसको देख सकें, ठीक है। अलग अलग तो जवाब देना बहुत मुश्किल है ना, 400 500 1000 तक हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो उन सबको नहीं जा सकते, इसलिए आप लोग देखा करें वहाँ पे ना, आप ग्रुप में जो आपके पास लिंक वगैरह आते हैं। अच्छा, क्वेश्चंस बहुत सारे हो गए, मैं काफ़ी ऊपर ही था। मैं स्टार्ट से देखना चाहता हूँ, जिसमें सब प्लेलिस्ट कौन सी चूज़ करूँ। आप होलसेल की चूज़ करें, आप चूज़ करें आपकी जो आपका होलसेल कोर्स चलाना है, तो होलसेल कोर्स मेल। और आपका आई थिंक ये बैच 1 है, तो बैच 1, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो आई थिंक जिनके काफ़ी सारे लोगों को हो गए हैं। और सर अगर प्री इनवाइस वो प्रोवाइड ना करे, तो फिर तो कोई मसला नहीं है। अगर वो नहीं करता, अगर देखिए ये चीज़ें होती हैं कि अगर कर दे तो अच्छी बात है, नहीं करे तो कोई मसला नहीं। हमने सिर्फ इसलिए थोड़ी कॉन्टैक्ट करना होता है कि वो हम पे इनवाइस ही देंगे तो बात बनेगी। नहीं तो आप परचेजिंग करेंगे तब बन जाएगी। असल चीज़ जो है ना, वो आपने ये पूछनी होती है क्या वो ऑथेंटिक है या नहीं, क्योंकि अगर वो ऑथेंटिक है तो उसकी इनवाइस 100% एक्सेप्ट होगी। तो सर स्काइप यूज़ कर सकते हैं फॉर कॉलिंग। हाँ, स्काइप भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन स्काइप का मेरा अपना कोई पर्सनल एक्सपीरियंस है सच नहीं है, ठीक है। मेरा ओपन फ़ोन का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। बाकी जो है वो, लेकिन ओपन फ़ोन जो है वो आप लोगों को मतलब काफ़ी वो मिलता है, एक्सपेंसिव पड़ जाएगा आप लोगों को, ठीक है। और उसके लिए प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन वगैरह, वेरिफिकेशन वगैरह करवानी पड़ती है, वो यूएसए के लोग ही कर सकते हैं।
लेकिन अगर आपको कहीं से मिल जाता है, मैं बात कर लूँगा टीम के साथ ना। और आई थिंक टीम जो है इस चीज़ को वो वर्क भी कर रही है, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को चाहिए, तो फ़ोन नंबर आपको वो नंबर वो प्रोवाइड कर देंगे, लाइक नंबर प्रोवाइड कर देंगे जिस कंपनी से आप बाय कर सकते हैं, ठीक है। वो कंपनी आपको अच्छी सर्विस देती है, तो आप उनसे देख लें। बाकी जो अगर आपके कोई जानने वाले हैं यूएसए वगैरह में, अगर वो आपकी हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि तकरीबन इसका खर्चा होता है ना पाकिस्तानी रुपए की अगर हम बात करते हैं, 9-10 हज़ार रुपये पड़ जाएगा आपको। लेकिन वो लोग जो होंगे सर्विस प्रोवाइडर, वो आपको सस्ता दे देंगे। डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपको शेयर हो जाएंगे, आज ही हो जाएंगे। जिन लोगों के, जो लोग एक्टिव हैं, जो लोग फ़ोन वगैरह जो नंबर देखें, अगर आप लोग दिखाएंगे कि आप कॉलिंग के लिए इंटरेस्टेड हैं, कॉल वगैरह करना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है ना। देखें, अब वही बात आ जाती है यहाँ पर कि इतने सारे लोगों को ज्वाइन करने का पर्पस हमारा तो यही था कि जी सब लोगों को लेकर चल रहे हैं, साथ लेकर चल रहे हैं, ठीक है। एंड सब लोग करेंगे जितनी किसी की हेल्प हो जाए। लेकिन अगर लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, तो हमने पहले ये चीज़ देखनी कि आप कौन इंटरेस्टेड है, क्योंकि भाई डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स होते हैं। अब वो हर एक को, जो जो बंदा चाहता भी नहीं है, उसको भी नहीं दिए जा सकते ना। वो चीज़ भी तो नहीं होती ना कि एक बंदे काम की भी नहीं हो, करना भी नहीं चाहता, हम उसको कहेंगे ये इतने सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स हैं, ये भी आप रख लें। तो वो उसी बंदे को मिलेंगे जो फ़ोन नंबर वगैरह परचेज कर रहा है, कॉलिंग वाले करने के लिए तैयार है वो, ठीक है, ताकि उसको बेनिफिट हो। तो वो आप लोगों के नाम वगैरह जो हैं वो सारे हैं, रिकॉर्ड हो रहे हैं, तो वो आपको मिल जाएंगे। जो जो इंटरेस्टेड होगा वो टीम बता देगी किस तरीके से होगा। यूके का नंबर यूज़ कर सकते हैं। देखिए, यूके का नंबर अगर आप यूएसए में कॉलिंग के लिए करेंगे तो वो चीज़ इंटरनेशनल कॉलिंग में आ जाती है, ठीक है। यूके का नंबर अगर आप कर देते हैं ना, तो वो तो आपको काफ़ी चार्जेस पड़ेंगे उसके लिए, तो फ्री तो नहीं होगा आपके लिए। आप इसको ऐसा समझ लें कि जैसे आप पाकिस्तान में हैं, अगर आप पाकिस्तानी नंबर से अगर आप अमेरिका में कॉल करना चाहते हो तो वो बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है, ठीक है। तो इस तरह अगर आपका यूके का नंबर है तो वो भी यूएसए, तो उसके लिए इंटरनेशनल हुआ, तो वो आपको काफ़ी हैवी पड़ेगा। ओके जी, अगर इनवाइस मिल जाए तो ब्रांड अमेजोन पर सेलिंग अलाउ करता है या ना करे, कोई फर्क पड़ता है? देखिए, ब्रांड से कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, इसी से ना ये है कि वो हमारे जो प्रॉपर हंटिंग क्राइटेरिया होता है ना, उसमें हम ये चीज़ जज कर रहे होते हैं कि अगर तो लोग आ रहे हैं, लोग सेल कर रहे हैं, ठीक है, और अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर से, वो डिस्ट्रीब्यूटर आपको अलाउ भी कर रहे हैं और वो आपको इन्वाइस दे रहा है, ठीक है, आपकी इन्वाइस एक्सेप्ट हो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर कोई कुछ नहीं कहेगा ब्रांड आपको। बहुत कम चांस होते हैं कि वो आपको आपको कमेंट वगैरह भेजेगा। व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन रीसेलर होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर? ये देखिए, ये तो अब ये तो पूरा एक क्वेश्चन है, पूरा एक टॉपिक है, ठीक है। और ये हमारा जो पहला जो लेक्चर था उसके अंदर भी चीज़ डिटेल में थी, तो ये काइंडली आप लोग वहाँ से देखें, ठीक है। ओके जी, आई थिंक क्वेश्चन जो है बहुत सारे हो चुके हैं, तो आप लोग जो है प्रैक्टिस वगैरह स्टार्ट करें, ठीक है। नंबर वगैरह आपको कहाँ से मिलेगा? वो कंपनी का नंबर टीम आपके साथ शेयर कर देगी, आप लोग चाहे तो उनसे बात कर सकते हैं। लेकिन प्रैक्टिकल लाजमी करें, प्रैक्टिकल के बगैर कोई फ़ायदा नहीं होगा किसी भी कोर्स का, ठीक है। ये स्लाइड तो आपको हर जगह से मिल जाएंगी, ठीक है, कोर्सेज आपको यूट्यूब पर बहुत सारे मिल जाएंगे। लेकिन ये करवाने का पर्पज़ यही था कि हमने प्रैक्टिकल की तरफ ज़्यादा फोकस करना है, रियल एक्सपीरियंस आप लोगों को देना है, ठीक हो गया जी। टाइम क्योंकि ख़त्म होने वाला है, तो इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट मीटिंग में आप लोगों से मुलाकात होगी, और क्वेश्चन आंसर के लिए आपको ग्रुप जो है वो भी ओपन हो जाएगा। तो आप लोगों ने उसमें फिर आप लोग जो चाहें वो पूछ सकते हैं, ठीक हो गया। प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स और उसी बंदे के साथ शेयर होंगे जो कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस करेगा, ठीक है, और वो करना चाहता है, ताकि ये चीज़ शो करती है कि आपकी, आपको आपने करना है ये चीज। अच्छा, आपके असाइनमेंट जो है वो ये है कि आपने उन, जो आप लोगों ने लिस्ट बनाई है, जो 50 डिस्ट्रीब्यूटर की आप लोगों ने लिस्ट बनाई है, उसमें आपने आप पुट करना है कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ठीक है। इस हफ्ते आप लोगों ने क्या करनी है कि उनको कॉल करनी है, ठीक है, उनसे कॉल पर बात करनी है, उनको ईमेल करनी है, और फिर आप लोगों ने देखना है कि उनका क्या जवाब आया आपके पास, ठीक हो गया। आप लोगों के पास जवाब क्या है, और उन लोगों ने आपको क्या रिस्पॉन्स दिया है, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट वीक में मैं आप लोगों को लाइव लूंगा, और आप लोगों से पहले पूछूंगा कि आप लोगों का काम किस तरह, आप लोगों का एक्सपीरियंस रहा, कितनी आप लोगों को अप्रूवल्स मिली हैं, कितना आप लोगों को चांसेस नजर आए, और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, सबको करेंगे। सर 51 थे, सबको कॉल करनी जी, बिल्कुल सबको कॉल करनी है आपने, ठीक है। ये ऐसा नहीं कि एक ही दिन में करनी होती है, आपके पास पूरा वीक होगा, ठीक है। नंबर आप परचेज करेंगे, अनलिमिटेड कॉल्स होती है बेसिकली, आप कर सकते हैं। आप टारगेट बना लें कि जी आज मैं 10 को करनी है, आज 12 को करनी है, ठीक है। आप देखें 5 दिन में आपकी कंप्लीट हो जाएगी लिस्ट, अगर आप 10 को भी रोजाना करते हैं तो। कुछ अटेंड करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, कुछ को आपने फॉलोअप देना होता है, ठीक है। आप फॉलो करेंगे, पूरी लिस्ट बनाएंगे, उसके ऊपर लिखेंगे, ठीक है, कि इसने मुझे अटेंड कर लिया, इसने नहीं किया, इसने ये जवाब दिया, वो तमाम चीज़ें होंगी, ठीक है। यही तो मैं कह रहा हूँ ना कि आप लोग ये करेंगे तो आपको पता चलेगा ना कि आपने कुछ किया है, कुछ प्रैक्टिकल किया है। सुनने में तो बड़ा आसान लग रहा है, सुनने में तो सब ठीक है, ठीक है, तो यही चीज़ आपको एक्सपीरियंस देना है, और वो आपको तभी आएगा जब आप करेंगे, ठीक हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आप लोगों से मुलाकात होगी, और आप लोग तब तक अपनी प्रैक्टिस लाजमी करते रहें, और उसके बाद हमारा आगे भी जितना भी काम होगा वो हम प्रैक्टिकल ही करते रहेंगे।
तो जी शुक्रिया आप लोगों का, और नेक्स्ट वीक देखेंगे अब। अल्लाह हाफिज़।